बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः। नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं वा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद वंदे आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा। कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें भगवान से मिला सकता है। कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी जी कहते हैं हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में एकमात्र हरि नाम ही है जो जीवों को ईश्वर से मिला सकता है और कोई मार्ग नहीं। 3 बार कहा गया नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और किसी मार्ग के द्वारा हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान को पाने का एकमात्र मार्ग है हरि नाम संकीर्तन। और वो हरि नाम संकीर्तन मैंने कई बार बताया है। उसको कैसे करना है? स्मरण युक्त होना चाहिए। बिना स्मरण किए, बिना भाव बनाए, बिना भगवान को भगवान के नाम में माने भगवान का नाम लेने से कोई फल नहीं मिले। भगवान बैठे हैं उस नाम में, ये रियलाइज करके ऐसी भावना रखते हुए हमको हरि नाम संकीर्तन करना है। तो देखो, हरि नाम संकीर्तन बहुत से संतों ने किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे जब कलयुग में वही मार्ग है। लेकिन जब भी हरि नाम की चर्चा होती है तो एक संत हैं जिनकी विशेष चर्चा की जाती है। तो थोड़ा सा मैं भी उनके विषय में बताने जा रहा हूं। देखो, हरि नाम संकीर्तन, इसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि जो इसको भाव से
और इसके मर्म को जानते हुए करने लग जाता है, उसको इतना अधिक रस मिलता है, क्योंकि भगवान में स्वाभाविक रस है। वो तो रस ही है, रस की मूर्ति है। रसो वही सा रसाराम समूहा। तो उससे आनंद मिलता है जीवों को, और जो जितना अधिक तल्लीन होकर के उसमें लग जाता है, उसको उतना अधिक आनंद मिलने लग जाता है। फिर उसको वो छोड़ता नहीं, चाहे कुछ भी उसके सामने है संसारी वस्तु का प्रलोभन दिया जाए या किसी भी चीज का प्रलोभन दिया जाए, वो उस हरि नाम संकीर्तन को किसी भी भय से, किसी भी लोभ से नहीं त्याग करता। और जिसने किया ही नहीं उनकी बात अलग है, जो खाली पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं हरि नाम लेने का, उनकी बात अलग है। लेकिन जो ठीक ठीक कर रहे हैं वे हरि नाम संकीर्तन में तल्लीन होते जाते हैं, इतना अधिक उसमें लीन हो जाते हैं कि उससे बाहर भी निकलना नहीं चाहते। वो हर समय, ऐसे जो संत होते हैं, जो साधक होते हैं, वो हर समय हरि नाम संकीर्तन ही किया करते हैं। तो हमारे यहाँ एक संत हुए गौड़ीय परंपरा में, हरिदास जी, महाप्रभु जी के समय में। ये मुसलमान थे जाति से, लेकिन इन्होंने, इनके माता पिता का बहुत जल्दी ही देहांत हो गया था। इन्होंने बहुत छोटी ही आयु में घर त्याग दिया था, और इनकी हरि नाम के प्रति बहुत अधिक रुचि थी। ये हरि नाम संकीर्तन किया करते थे और लोगों से करवाया करते थे, हरि नाम का प्रचार करते थे, भगवान के नामों के संकीर्तन का। तो इनके जीवन में जो इनका जीवन परिचय है पूरा, उसमें बताया गया कि काफ़ी परेशानियां आई इनको। एक बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ का एक बहुत बड़ा जमींदार था, रामचंद्र खां उसका नाम था। उसको ईर्ष्या होने लगी इनके नाम से, इनकी ख्याति से, क्योंकि दूर दूर से लोग इनके पास आने लगे। ये सच्चे संत थे, महापुरुष थे, तो इनकी वाणी में प्रभाव था, इनके संकीर्तन में प्रभाव था, लोगों को रस मिलने लग गया, तो लोग इनके पास इकट्ठा होने लग गए। और उस समय मुस्लिम शासन था ही, तो स्वाभाविक है कि उन लोगों को ईर्ष्या होती थी। तो उसने क्या किया कि इनको बदनाम करने के लिए क्या प्रलोभन दे, इनसे नाम छुड़वाएं, क्योंकि यदि इसी प्रकार ये हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करते रहे तब तो फिर बदलने में देर नहीं लगेगी। ये तो स्वयं मुसलमान है और ये कीर्तन करा रहे हैं, उनको ये था कि दूसरे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो उसने एक वैश्या को भेजा कि जाओ, क्योंकि पैसे का प्रलोभन तो उनके आगे चलेगा नहीं, वो जान गए ये ऐसे छोटे मोटे तो है नहीं कि पैसे का, धन के प्रलोभन से ये मान जाए। तो उसको लगा कि इसी प्रकार से काम बन जाए। एक वैश्या को भेजा इनके पास रात्रि में, और वैश्या वहाँ पर जाकर के बैठ गई। ये अपना हरि नाम संकीर्तन किया करते थे, थोड़ा बहुत 2 घंटा 3 घंटा निद्रा लें, बाकी हर समय हरि नाम संकीर्तन ही कराएं। तो वो वहाँ पर जाकर के रुक गई इनके पास, लेकिन इन्होंने उसको कोई बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो जब भी इनके आगे बोलने जाती है तो सब जानते ही थे, स्वाभाविक है कि हम महापुरुषों के पास दिव्य पावर होती है, दिव्य शक्ति होती, उनके आगे कुछ छुपा नहीं है। वो तो सब जानते हैं कि यहाँ पर दरबार में कौन कैसा बैठा है, किसके अंदर क्या भावना है, किस भावना से कौन मुझे देख रहा है, कैसा क्या भावना लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो बैठी रही, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, जब भी वो बोलने आए, बात करने आए, वो बोल दे कि अभी हमारा हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, अभी डिस्टर्ब मत करो, बैठे रहो, फिर जब इससे छुट्टी मिल जाएगी तो बात करेंगे। तो जब 3-4 दिन उसने भी संकीर्तन अटेंड किया, वहाँ पर उनका जो संकीर्तन होता था, तो संकीर्तन अटेंड करने से उसके भी हृदय में परिवर्तन आ गया। स्वाभाविक है भाई, कोई सुन भी रहा है भगवान का नाम तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उसने भी वही चिंतन करना शुरू कर दिया भगवान के नामों का और भगवान की लीलाओं का। तो भगवान का चिंतन किया तो मन तो शुद्ध हो गया। अब उसको अपनी गलती रियलाइज होने लग गई। वे 4 दिन के पश्चात महात्मा जी के पास गई और उनसे जाकर के उन्होंने क्षमा मांगी
कि हमें क्षमा कीजिए, हम तो इस भावना से आपके पास आए थे, हमको ऐसे ऐसे पहुंचाया गया, हमको मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। अब आप ये बताइए कि मेरी जो गलती है इसका पश्चाताप कैसे होगा, मैं अपनी भूल का पश्चाताप कैसे कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो भी तुमने इस गलत कार्य से धन कमाया है उसको गरीबों में दान कर दो और स्वयं भी भगवान के नामों का प्रचार करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है, देखिए आप लोग भी समझ लीजिए, हम लोग सोचते हैं ना कि अनंत काल के पाप हैं, इस जन्म के पाप हैं, ये कैसे भस्म होंगे, ये सब भगवान के नाम से चले जाएंगे। हाँ, भगवान ने ये कृपा की है, भगवान की अकारण करुणा है कि भगवान कहते हैं कि देखो जो भी भक्त मेरा नाम लेगा, मेरा गुणगान गाएगा, मेरा कीर्तन करेगा, उसके मैं जो अनंत काल के जो संचित कर्म हैं उनको भी नाश कर दूंगा, पाप पुण्य सबको भस्म कर दूंगा और अपना वाला आनंद दूंगा वो अलग। तो वहां से हरदास जी चले गए। हरदास जी कई स्थानों पर जाया करते थे, कभी किसी गांव में जा करके उन्होंने अपना डेरा जमा लिया, कभी कुछ वर्ष वहां रहे, फिर कुछ गांव वहां से चले गए कहीं और स्थान पे। इस प्रकार से हरदास जी किया करते थे, जगह जगह कीर्तन का प्रचार भी होता था और अलग अलग स्थानों पर रहा करते थे। सन्यासी थे तो सन्यासी तो कभी एक स्थान पर रहता भी नहीं। तो हरदास जी वहां से चले गए और वो वहीं पर उसने डेरा जमा लिया, वहीं पर कीर्तन करने लग गई और वो इतनी प्रसिद्ध हो गई, इतनी आगे बढ़ गई गुरु की कृपा से कि लोग उसको हरिदासी कह करके पुकारने लग गए। अर्थात हरिदास जी की जो शिष्या हुई वो सबसे ऊपर उच्च कोटि की शिष्या हो गई। इतना उसने संकीर्तन किया, इतना कीर्तन और भगवान नाम का उसने प्रचार किया और भगवान नाम स्वयं लिया, तो इतना उसका प्रभाव पड़ा कि वो इतनी शीघ्र गति से आगे बढ़ गई। तो इस प्रकार से उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई। एक बार और एक काजी ने शिकायत कर दी और मुगलों का शासन था ही, उन्होंने बता दिया कि ये स्वयं मुसलमान हैं और दूसरे धर्म का प्रचार करते हैं। उनको दरबार में ले जाया गया और उनको जो यहाँ के जो मुलुकपति थे उन्होंने कहा कि भाई इनको कोड़े मारे जाएं जब तक ये मर न जाए। अब जब उनको कोड़े मारे गए और जो मारे वो थक गए, उन्होंने कहा भाई आमतौर पर ऐसा होता है कि 10-20 कोड़े जिसको पड़ जाते हैं और वो मर जाता है, आप तो मरते ही नहीं हैं, ऐसे ही दशा में तो उल्टा हमको राजा हमको दंड देंगे, क्या करें बताइए महात्मा जी आपका। तो ये स्वयं ही बेहोश हो गए। अब महापुरुषों को तो शरीर की पीड़ा होती नहीं है, उनको मालूम नहीं था, वो तो शरीर से परे होते हैं ना। तो वो बेहोश हो गए, बेहोश की एक्टिंग की उन्होंने और मूर्छित हो गए। जब उनको मूर्छित जाना तो उनको गंगा जी में उनको छोड़ आए, गंगा जी में उनको फेंक दिया कि ये समझ लिया कि ये इनकी मृत्यु हो गई है, देह छूट गया इनका, और उनको गंगा जी में छोड़ दिया। वो गंगा जी के सहारे दूसरे गांव पहुंच गए, वहां उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया और फिर वैसे ही भगवान नाम प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। बाद में वो लोग आए भी, उन्होंने क्षमा मांगी और वो इनके शिष्य बन गए। तो इस प्रकार से ये कई स्थानों पे रहा करते थे और इनके भगवान नाम का इतना अधिक प्रचार होने लगा कि पूरे भारतवर्ष में और भगवान नाम का प्रचार इनके नाम से होने लग गया। इन्होंने नाम का इतना अधिक प्रचार किया। तो देखो भगवान नाम में इतनी अधिक शक्ति होती है कि जो इसको लेने लग जाता है वो इतना अधिक आगे बढ़ जाता है कि वो फिर लौकिक और पारलौकिक इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता, वो किसी के प्रलोभन में नहीं फंसता, वो किसी से डरता नहीं, किसी से भय नहीं खाता। तो भगवान नाम संकीर्तन में इतनी शक्ति है। संसार में ऐसी कोई शक्ति है किसी भी ऐसी वस्तु में, किसी भी ऐसी चीज में? हम लोग संसार के पीछे दिन रात भागते हैं, संसार में ये कर लो तो ये मिलेगा, ये कर लो तो ये मिलेगा। क्या मिलेगा? जो मिला है वह भी एक दिन छिन जाएगा। चलो जो भौतिक वस्तु मिले भी हैं तुमको, या कुछ तुमको यश प्रतिष्ठा मिला है वह भी चला जाएगा,
और मरने के बाद दंड अलग मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? हाँ, दूसरी योनियों में डाल दिया जाएगा। वेद कहता है ना, यह चेदश कद बोद्धुम प्राक शरीरस विस्त्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि इस मानव देह में तुमने भगवान को नहीं जाना तो क्या होगा? तो यह होगा कि तुम्हें 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनियों में जाना पड़ेगा, वहां कष्ट भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो कलयुग में एकमात्र हरि नाम ही सहारा है। ये याद कर लो। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ जप तप कुछ नहीं है, एकमात्र हरि नाम ही है। हाँ, तो हरि नाम स्मरण। अब हरि नाम लेना कैसे है ये भी जान लो थोड़ा सा। बहुत से लोग गलती करते हैं, वे केवल माला जाप करते हैं, मुख से बोलते हैं, संख्या पूरी करते हैं। जैसे भजन चल रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब मुख से बोल रहे हैं, हाथ से ताली बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र भी बज रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते। मैंने तो कई स्थानों में देखा, जगह जगह कीर्तनों में जाया करता हूं, लोग बुलाते हैं। 99% जगह लोग यही गलती करते हैं। तो मैं सबसे पहले जाकर के यही प्रवचन में बताता हूं, आंख खोल करके कीर्तन करते हैं। बेचारों को कीर्तन करना भी नहीं आता, और मंडली है, अमुक अमुक गुरुजी की मंडली है, अमुक अमुक गुरुजी के चेले हैं। अरे तो गुरुजी ने क्या सिखाया तुमको? ये आंख खोल के कीर्तन करना है। अरे कोई मुख से बोलने से, गाने से, बजाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तो गान तो गवैये भी करते हैं, उनको भगवान पहले मिल जाते। ये अक्षर बोलने से कि राम और कृष्ण बोलने से भगवान मिल जाएंगे? अरे तो वेद कहता है कम ब्रह्म खम ब्रह्म गम ब्रह्म घम ब्रह्म, काखा गाघा, ये सभी अक्षर ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द हैं, सब पर्याय हैं। कुछ भी आप बोल रहे हो सब ब्रह्म ही है। तो फिर एक राम और कृष्ण बोलने से ही क्या होगा? तो जब तक हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, सिद्धांत क्या, मैं कई बार बता चुका हूं, सिद्धांत यह कि मन अशुद्ध है, ये अंतःकरण अशुद्ध है। तो ये अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हरि नाम जप करना होगा, ठीक ठीक जप करना होगा। बिना हरि नाम स्मरण किए, जप किए, मन से, हृदय से, वाणी से नहीं, पहले हृदय से स्मरण हो। जैसे हरि बोला तो हरि का स्मरण हो, राम का स्मरण हो, ठाकुर जी का स्मरण हो, उसके पश्चात हम बोले। कोई ना भी बोले तो भी काम चल जाएगा, बराबर ही फल है। बोल रहा है तो और अच्छी बात है, चलो वाणी को भी भगवान की सेवा में लगा दे रहा। लेकिन पहले स्मरण फिर कीर्तन। तो मन को शुद्ध करना है, अंतःकरण को शुद्ध करना है, केवल वाणी को ही शुद्ध नहीं करना है। ये हमको स्मरण रखना है। तो हरि नाम लेते वक्त स्मरण आवश्यक है, स्मरण प्रमुख है, उसके पश्चात फिर ये कीर्तन वगैरह। तो ऐसे यदि हम हरि नाम स्मरण करते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, तो इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और शीघ्र अतिशीघ्र हमारे ऊपर गुरु की कृपा होगी, भगवत कृपा होगी। और यदि हम लापरवाही करेंगे कीर्तन में, तो समय भी दिया, किया भी, परिश्रम भी किया, लेकिन रिजल्ट 0/100 ही हाथ में आएगा। इसलिए जब समय दे रहे हो तो ठीक ठीक देना चाहिए,
ठीक ठीक भगवान नाम संकीर्तन हमको करना है। तो इस प्रसंग में इतना ही, शेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।